हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आफ्टर 11 पोर्टल क्या इफेक्ट आ रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स पर, उनकी एनर्जीज कैसी रहेगी वो देखेंगे। ठीक है, और मैंने 11 पोर्टल का रीडिंग पहले ही कर दिया था। फर्स्ट 11 डेज़ का जो रीडिंग किया था नवंबर का, तो वो देख लेना आप। ठीक है, और ये रीडिंग हो सकता है आपके साथ अभी रेजोनेट हो जाए ये एनर्जीज, और किसी के साथ बाद में भी हो, क्योंकि 11 पोर्टल की एनर्जीज जो है वो अभी चलती रहेगी। वाओ, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं हम पहले यहाँ पर। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, यहाँ पर ये बात भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो, लेकिन वो आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, जहाँ पर वहीं की बात मैं कर रही हूँ। देखिए, आपके पर्सन जो है सारी बातें क्लियर कर देना चाहते हैं। ब्राइट न्यू बिगिनिंग आपके तरफ इस रिश्ते में करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उनके दिल और दिमाग में आपके अलावा कोई नहीं हो। 24/7 वो आपके फोटोग्राफ्स देखते हैं, आपके कुछ वीडियोज़ है वो देखते हैं, आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट है उसे वो फॉलो करते हैं, उसे वो लाइक करते हैं, देखते हैं आपको सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हो, ये भी बात है, आपको पता भी ना चल रहा हो। ठीक है, किसी और अकाउंट से वो कर रहे हो ये। और देखिए, यहाँ पर उनके तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफर आपके सामने रखना चाहते हैं, चाहे आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो वो आपके सामने कोई ऑफ़र रखना चाहेंगे। यहाँ से आगे किस तरह से उनको लाइफ चाहिए, क्या वो चाहते हैं और क्या वो आपको देना चाहते हैं। वो बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए देना चाहते हैं, मतलब आपको बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए सोच रहे हैं कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, क्या करूँ। तो डे ड्रीमिंग में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनको समझ नहीं आ रहा है। ओवरवेलमिंग एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है आपके पर्सन की। एनर्जेटिक तो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं वो पॉजिटिवली, और आपको कोई वादा देना चाहे, ये भी बात यहाँ पर है। शादी की बातें आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, और शादी पहले ही हो रखी है तो बहुत अच्छा एक हार्मोनियस एनर्जी वहाँ पर आप महसूस करोगे। और वो चाहते भी है कि शादी में वो पहले वाली एनर्जी लौट कर आ जाए, जो पहले थे आप, जिस तरह से पहले रहते थे। जो भी इश्यूज़ हुए थे वो साइड करते हुए आपकी तरफ आना चाहेंगे। ठीक है, और येस, वो आपके ऊपर फोकस है, और शायद ट्रैवलिंग की एनर्जी में है, वो शायद निकल भी चुके हो आपकी तरफ आने के लिए। ये चीज़ें भी हो सकती है। आपको ऊपर ऊपर से लगेगा कि इसके मतलब लग तो नहीं रहा है बातों पर से, पर वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से हाइड करना जानते हैं, बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन वो कोई एक्शन ले ले अभी ये हो सकता है। जो भी डाउट्स थे उनके दिल और दिमाग में वो हटते नज़र आ रहे हैं, कोई भी किंतु परंतु से बाहर आ जाएंगे। अब मुझे सिर्फ एक्शन लेना है अपने पार्टनर की तरफ, इस रिश्ते की तरफ, ये बातें यहाँ पर रहेगी उनके दिमाग में। ठीक है, कुछ बातें ऐसी है कि वो थोड़ा सा अपने ही आप में बिज़ी हो गए थे, खुद में ही बिज़ी हो गए थे, खुद की तरफ ही कुछ गड़बड़ चल रही थी उनके लाइफ में। समझ नहीं आ रहा था उनको क्या डिसीजन सही है क्या गलत है, या जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे तो उस वजह से भी वो थोड़े परेशान थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अचानक एनर्जी बदल गई, पॉजिटिव हो गए, क्लैरिटी मिल गई, आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ अंडर कंट्रोल लेना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में। और उनको इतना कॉन्फिडेंस उनका हाई रहेगा कि उनको लगेगा कि जो अब तक वो नहीं कर पाएंगे, ऐसे उनको लग रहा था, तो अब उनका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और उनको लगेगा मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ, और वो कॉन्फिडेंस के साथ आपके तरफ आएंगे। वो पॉजिटिवनेस भी उनका हाई रहेगा, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव फील करेंगे वो आपको लेकर। डे ड्रीमिंग करने लग रहे हैं वो, मतलब बहुत सारे प्लानिंग्स कर रहे हैं, ऐसा करूँ वैसा करूँ क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, वाओ, 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। ओके, और इसके बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। तो अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहते हैं आपके सामने, मतलब वो घुटनों पर आ जाएंगे एक तरह से, मतलब सॉरी कह देंगे घुटनों पर, यानी नी डाउन हो जाए, ऐसा तो आप नहीं चाहते हो, लेकिन उनका मन करेगा कि मैं नी डाउन होकर इसको प्रपोज करूँ, ये हो सकता है, चाहे वो मेल है फीमेल है तब भी। बहुत पॉजिटिव एंड रोमांटिक बने रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड रोमांटिक एनर्जीज उनकी रहेगी। आप तो मतलब दूर से भी फील कर सकते हो उन सारी एनर्जीज़ को। ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। मैं और एक्सप्लेन करती हूँ आपको, एक ही मिनट रुकिए। तो देखिए, आप उनका गुड लक चार्म हो उनके ज़िंदगी में। आप मतलब एक साइकिल एंड हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। ये 11 पोर्टल वैसा ही है अभी, कि सबके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं, न्यू गेट्स ओपन हो रहे हैं, रीयूनियन का एनर्जी है। ठीक है, तो देखिए, गुड लक आप लोगों के साथ रहेगा, वो आगे बढ़ना चाहेंगे इस रिश्ते में, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, वो आपको अपना गुड लक चार्म समझते हैं, और आप दोनों के साथ गुड लक वैसे ही बना रहेगा, भाग्य का साथ बना रहेगा। ये देखिए, बहुत मिस करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और हो सकता है उनको वो सारे पल फिर से जीने का मन करे एक बार, चाहे आपकी शादी हो रखी हो या आप रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ठीक है, जो भी कन्फ्लिक्ट्स हुए थे ना आप दोनों के बीच में, जो भी कहासुनी हो गई थी, उसके बारे में उनको थोड़ा रिग्रेट है, नहीं होना चाहिए था, मेरा झगड़ा इससे क्यों हुआ, कम से कम इससे तो मेरा झगड़ा नहीं होना चाहिए था। इस तरह की एनर्जी भी उनकी रहेगी, मतलब इस तरह की सोच भी उनकी रह सकती है, जो आपको फील होगी एनर्जी, या उस तरह का वो बोल के बताया आपको कि तुम्हारे साथ तो कम से कम गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी, क्यों हो गई ऐसे। तो ये हो सकता है कहीं कहीं पर। ठीक है,
तो वो अभी थोड़ा सा एग्रेशन है उनमें, पर वो एग्रेशन पॉजिटिव है, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन मोड पर आ जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब तक अगर जैसे कि मानो एक सोया हुआ उनका जो ज़मीर है वो जाग उठा है और अब निकल पड़े हैं वो आपको पाने के लिए, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रह सकती है। और कुछ कार्ड्स लेने पड़ेंगे। थोड़ा सा उनको ना मायूस और थोड़ा सा डिप्रेसिव फील हो सकता है उनको, एक एक पल के लिए कहीं पर किसी किसी के पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि मैं तो फंस चुका हूँ या चुकी हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ना चाहूँ तो भी नहीं बढ़ सकती हूँ या सकता हूँ। ऐसी एक अलग टाइप की फीलिंग्स भी उनको आ सकती है, ठीक है। और हो सकता है पहले कुछ टॉवर हो गया था उस वजह से वो डर रहे हो, या एक टॉवर उनके लाइफ में लगा हुआ है, अगर वो थर्ड पार्टी पर्सन के साथ है तो वहाँ पर टॉवर एनर्जी हो रखी है, ठीक है, ये भी बात रह सकती है। या उनके पर्सनल लाइफ में कुछ और भी जिस थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर एक टॉवर फेस कर रहे हो, ये हो सकता है। आपके साथ तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपका रियूनियन पॉसिबल है। यहाँ पर आप लोग एक रोमांटिक डेट पर बाहर जाओ, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। वो अपनी तरफ से तो काम पर पूरी तरीके से फोकस रहते हैं, पर ध्यान उनका आपके तरफ है कि ये रिश्ता कैसे सही किया जाए। इससे ज़्यादा कुछ और बातें उनके दिमाग में तो फिलहाल तो नहीं रह रही है, ठीक है। और हाँ, कुछ रिग्रेट्स है, कुछ गिल्ट्स है उनके मन में, तो वो आपको बताएंगे भी, ठीक है। एक हैप्पी न्यू बिगनिंग वो करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। आपके साथ इनजस्टिस किया है उन्होंने, इसका एहसास उनको है, ठीक है। आपके साथ बहुत खुश रहना चाहते हैं और आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। उनको पता है उनकी प्रोग्रेस है, उनके सक्सेस जो है करियर में वो भी आपसे ही है, ठीक है, ये बात भी वो समझ रहे हैं, इसीलिए वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़ा सा मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी यहाँ पर लग रही है, थोड़ा ईगो है या कुछ है, उनके अपने अपने मन में ही कुछ चल रहा है, उससे भी उनको खुद ही निपटना पड़ेगा, पर बैलेंस हो जाएगी सिचुएशन, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग आएगी, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड वर्गो, ओके, एंड कैंसर, ठीक है। तो ये मेजर अरकानाज है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। आप भी पॉजिटिव सोचिए, सेल्फ लव में रहिए, अच्छी एनर्जीज में रहोगे तो अच्छी एनर्जीज आपके तरफ आएगी। सेल्फ लव करोगे तो लव आपके तरफ आएगा, ठीक है। आप खुद से लव नहीं करेंगे तो हम दूसरों से कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमसे लव करें। पहले तो आप खुद करो। सेल्फ लव करना कोई सेल्फिशपना नहीं होता, मैं हर रीडिंग में बताती हूँ ये बात। एपिफेनी, सी क्लैरिटी, तो क्लैरिटी आपके पर्सन ढूंढ रहे थे, आप ढूंढ रहे थे, रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कुछ भी, तो इन दिनों क्लैरिटी मिलेगी आपको। क्लैरिटी मिलेगी तो डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ पाओगे आप लोग। बहुत पॉजिटिव, चीयर अप, लिव इन द मोमेंट, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। जो अभी ये पल आ रहे हैं खुशियों के, उसमें खुश रहें। आपको एक बार का ये डर भी लग सकता है, खुश होने से भी डर लग सकता है, रियूनियन के थॉट से भी, या उन्होंने कुछ बोल दिया अच्छा बोल रहे हैं तो उससे भी डर लग सकता है, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, मतलब डर रहता है इंसान को बहुत दिनों के बाद अच्छी एनर्जी जब महसूस होती है, ठीक है। तो डरे नहीं, एंजॉय करें इन पलों को, डर के मारे ये पल भी गवा दो, ऐसा ना करें, ठीक है। आप पॉजिटिव सोचोगे, सेल्फ लव में रहोगे, खुद से एक्सपेक्टेशन रखोगे, दूसरों से नहीं, तो ये एनर्जी ऐसी ही रहेगी फिर, है ना। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। देखिए फियर की बात की मैंने, डर की बात की, और डर का मतलब वो कार्ड भी आ गया, एनर्जी भी आ गई कि फेस योर फियर्स। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपने अपनी फियर, जो भी डर है मन में, उसको फेस करना है, ना कि उससे भागना है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन मैंने बता दिया आपको, सेल्फ लव में रहिए, सेल्फ लव में रहना है, एक्सपेक्टेशंस खुद से रखने हैं, किसी को बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है, ओपन रख दो, खुला छोड़ दो उसको, ठीक है, फ्रीडम दे दो उसको, वो कहीं नहीं जाएगा या जाएगी, वो आपके तरफ ही आएंगे। अगर वो कार्मिक है तो उतना टाइम आपके साथ रहेंगे, अगर वो आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं वो फिर, ठीक है। तो इतना आप अपने ऊपर ध्यान रखिए कि आपके थॉट्स में क्या चल रहे हैं। जैसे हमारी थॉट्स होती है, अननोइंगली भी हम बहुत सी चीज़ें सोचते रहते हैं, ठीक है, सबकॉन्शियस में कुछ चीज़ें पड़ी रहती है, तो वो कभी कभी सरफेस हो जाती है, तो डर आता है फिर वहाँ से। तो डरे नहीं, ये सूत्र समझ लीजिए कि सेल्फ लव करना है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस दूसरे से रखनी नहीं है, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखिए, ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। स्टार, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर ए पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। आपका जो सकारात्मकता है, आपकी जो उम्मीद, आपने एक सकारात्मक उम्मीद रखी अपने पर्सन से, ऑलमाइटी गॉड से, यूनिवर्स से, इस रिश्ते से, वही आपके लिए इन दिनों मैग्नेट जैसा काम करेगी, लव मैग्नेट जैसा, और आपके पर्सन आपके तरफ खींचे चले आएंगे, ठीक है, ये बात भी है। मैग्नेटिक पुल महसूस होगा उनको। फ्रेंडशिप, अब देखिए कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके फ्रेंड हैं, या आपने उनको फ्रेंड जोन किया है, या जिन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया था, तो ऐसे लोग सामने आकर आपसे कुछ फ्रेंडशिप से आगे की बात करना चाहेंगे, लव रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल, मतलब प्रपोज कर दे, ऐसा कहीं पर हो सकता है। अगर आप ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हो अपने पर्सन से और आपकी शादी ना हो रखी है, तो ये हो सकता है कोई दोस्त आपको प्रपोज कर दे, पर आप शायद ये रिश्ते को वहीं पर रखना
सही समझोगे, ये रिश्ता आगे ले नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है आपके लिए तो आपके पर्सन सब कुछ है। लाइट ही चली गई, तो ऐसा हो सकता है। 1 मिनट में लाइट लगा लेती हूँ, शायद आपको दिखाई दे। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। यहाँ पर है राइट पाथ पर हो, राइट पाथ का कार्ड भी है। लव इज़ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आप राइट पाथ पर हो, आगे बढ़िए, जो कर रहे हो सही कर रहे हो, सब कुछ सही हो रहा है। पॉजिटिव सोचिएगा, सब कुछ सही होगा भी यहाँ से आगे। इंडिविजुअलिटी, बी वैरी ऑफ पॉजिटिव पार्टनर्स, मेंटेन यूर इंडिविजुअलिटी। अपने तरफ भी ध्यान रखिए, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव है तो आपने बहते जाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आप और गाइडेंस सीखेंगे हम आपके लिए। कंसिडर योर फाउंडेशन। देखिए अभी जो सिचुएशन है, लेकिन एक पल ऐसा भी था कि जब बहुत सारे अच्छे पल थे वो आपके, जहाँ से शुरुआत की थी आपने अच्छी एनर्जी से, उस एनर्जी को याद कीजिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आज के डेट में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी इश्यूज़ इस रिश्ते में आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर हीलिंग महसूस करोगे आप लोग। ठीक है, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर के लिए ड्रीम करना, ड्रीम सजाना और उनको सही करने के लिए प्लानिंग्स करना, ये सही होता है। ना कि पास्ट की बातों में खोए रहना, फिर टेंशन लेना और याद करते रहना, इसने मुझे ऐसा बोला था, तो ये चीज़ें नहीं। अगर इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है तो बैक टू वॉट यू लव। तो जो आपको चाहिए वो आपके ज़िंदगी में लौट कर आएगा। ठीक है, आपके लव ऑफ लाइफ आपके लाइफ में लौट कर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। आपको गिफ्ट्स मिलेंगे या आप अपने पार्टनर को गिफ्ट्स दो और उसके थ्रू अपना लव एक्सप्रेस करो आप दोनों, ये भी पॉसिबिलिटी है। चूज़ लव, आपके पर्सन आपको चूज़ करने वाले हैं। सारी दुनियादारी एक तरफ और आप एक तरफ, ये बात रहेगी। ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए गाइडेंस हम यहाँ पर देखेंगे अभी। वन विथ सेल्फ, ब्लॉसमिंग वाला टाइम रहेगा ये आपके सभी के लाइफ में। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे अपने साथ, और दोनों का हो सकता है यहाँ पर सोल मर्जिंग हो रहा हो, ये भी हो सकता है। द चोजन वन, फास्ट ट्रैक एसेंशन। देखिए आप लोग जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, आप लोग चोजन वन हो, आपका एसेंशन अभी फास्ट होने जा रहा है, सारी प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगी, अच्छा रहेगा सब कुछ। ठीक है, सोलमेट, क्लियरिंग कोर वुंड्स। जो भी आपके जो पहले के वुंड्स हैं वो क्लियर होते नजर आएंगे। कोई सोलमेट से आप लोग मिल रहे हो या मिले हो, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं कोई लवर पर्सन हो। तो उनके थ्रू आपके जो कोर वुंड्स है, जो बहुत दिनों से वो पड़ी हुई तकलीफ है, आपकी पेन है, वो बाहर निकल आएगा और सब हील हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप किसी सोलमेट से मिलो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। किंग, डिवाइन मैस्कुलाइन का अवेकनिंग पूरी तरीके से हो रहा है या हो चुका रहेगा, और वो अपनी पावर में आएंगे, अपनी पावर को समझ पाएंगे। जब वो अपनी पावर में आएंगे तो वो आपको भी समझ पाएंगे, डिवाइन फेमिनाइन को। ठीक है, ओवरऑल सबके लिए ऐसा है कि आप सबके लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। ठीक है, उसको बनाए रखिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत मुश्किलों से सारी चीज़ों को बैलेंस किया है, आपके पार्टनर भी यही कर रहे हैं, अपने लाइफ में सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी रहेगी, वो आपके तरफ आने के लिए निकले, ट्रैवलिंग प्लान करे, कुछ सरप्राइज़ दे दे आपको, ये भी हो सकता है। जो रुक गया, वो जो थम गया, वो रह गया, पीछे रह जाएगा, ऐसे वो समझ रहे, वो आगे बढ़कर आपके तरफ, अभी कोई पोजीशन ऐसी नहीं है उनकी कि कोई स्टेप ले पाए, जो सिचुएशन है उनकी, लेकिन वो ज़रूर कोई पॉजिटिव स्टेप आपके तरफ लेना चाहते हैं। उनको पता है अभी मैं नहीं गया या गई तो फिर रह जाएगा सब कुछ वैसा का वैसा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये एक एनर्जी है, बहुत मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा वो आपके तरफ पुल फिल कर रहे हैं। ड्रीम, यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू। वाओ, आपको अपना ड्रीम समझते हैं वो, जो पूरा हो रहा है अभी। जोजो आई लव यू, कॉल करके लव यू कहे आपको, प्रपोज कर दे फिर से एक बार, बहुत अच्छी एनर्जी है। क्वाइट ईच अदर्स फियर्स, जो भी डर है मन में एक बार मिल के उसे ठीक कर लीजिए। लाइट चली गई है, फिर भी ये लाइट में मैंने कोशिश की है कि ये रीडिंग मैं कंप्लीट करूँ। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं और रीडिंग भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।